सुप्रभात बच्चों। आज हमारी हिंदी की क्लास है। आज हम लेसन नंबर 1 भाषा और व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर इस पाठ का अगले पड़ाव पे काम करेंगे, यानी कि हम आगे बढ़कर अध्ययन करना शुरू करेंगे। ठीक है, हम कहाँ तक पढ़े थे? हमने ये पैराग्राफ देख लिया था, अब हम आगे बढ़ के उसके आगे का पैराग्राफ या पाठ जान लेते हैं। भाषा, मौखिक भाषा बोलना और सुनना, लिखित भाषा लिखना और पढ़ना। अब हम क्या जानने वाले हैं? मौखिक भाषा यानी हम जो मुंह से बोलते हैं, जो भाषा उसको किस तरह से बोलते हैं उसको हम जानेंगे, और किस तरह से सुनते हैं उसे भी जानेंगे। लिखित भाषा लिखना और पढ़ना, जो हम लिखते हैं उसको किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से पढ़ते हैं उसके बारे में हम आगे के पाठ में जानेंगे। 1. मौखिक भाषा। मौखिक भाषा माने क्या? मौखिक भाषा यानी हम जो मुंह से बोली बोलते हैं, अपनी मदर टंग जो बोलते हैं वो बोली भाषा। हम लोग किससे बोलते हैं? मुंह से। तो हमें वो मौखिक भाषा देखनी है। बचपन में हम अपने परिवार तथा आसपास के परिवेश से सुनकर और बोलकर ही मौखिक भाषा सीखते हैं। बचपन जब हमारा होता है, जब हमें भाषा का ज्ञान नहीं होता है, तब हम क्या करते हैं? हमारे घर में जो अपने रिश्तेदार होते हैं, अपने मम्मी पापा वगैरह, अपने भाई बहन होते हैं, उनसे हम सीखते हैं कि वो कैसे बोलते हैं। जब हमें भाषा का, लिखित भाषा का ज्ञान नहीं होता है, हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं होता है, तभी हम अपने घर के रिश्तेदारों से भाषा सीखने का बचपन में प्रयास करते हैं। उसके बाद हमारे आसपास पड़ोस में जो लोग होते हैं उनसे भी हम देख देख के भाषा सीखने की कोशिश करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा द्वारा हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। मौखिक भाषा से हम क्या करते हैं? हम उसे बोलकर हमारे विचारों को सामने वाले जो सुन रहा है उसे हम बताते हैं, जाहिर करते हैं। जैसे कल विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता थी। अभी जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि कल अभी कहीं पे किसी विद्यालय में अगर कोई वाद विवाद निर्माण हुआ हो या किसी का झगड़ा हुआ हो, तो हम बताते हैं मुंह के माध्यम से। कैसे बोलेंगे? हम मुंह से ही बोलेंगे ना कि विद्यालय में कल वाद विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था, इसी प्रकार। ठीक है। सोनिया और विशाल ने हिंदी भाषा के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत किए। अब सोनिया और विशाल ने, ये जो दो बच्चे थे, उन्होंने अपनी भाषा के पक्ष में और विपक्ष में, मतलब अपने जन समुदाय के पक्ष में और विपक्ष में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। दर्शकों ने उनके तर्क सुनकर तालियां बजाई। दर्शकों ने उनकी जो भाषा के बारे में जो प्रतिक्रिया थी उसे सुनकर तालियां बजाई और उनका उत्साह बढ़ाया, और उन्होंने उन सोनिया और विशाल, ये दो बच्चों का, विद्यार्थियों का उन्होंने उत्साह बढ़ाया। यही भाषा का मौखिक रूप है, और यही है भाषा का मौखिक रूप, मतलब मुंह के माध्यम से अपने आचार विचार को प्रदान करना, इसे मौखिक रूप भाषा का कहा गया है। मौखिक भाषा का प्रयोग बातचीत, भाषण, वाद विवाद, चर्चा या रेडियो तथा टेलीविज़न में किया जाता है। अब यहाँ देखिए टीवी पे दिखाया है कि मुंह से किस तरह से ये मैडम अपनी बता रही है न्यूज़ चैनल पे कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, किधर, तो ये मुंह से बोल रही है, तो ये मौखिक भाषा का प्रयोग कर रही है। अब ये देखो अपनी टीचर है ना, टीचरें पढ़ाती है कि नहीं आपको सामने, तो वो मौखिक भाषा से इस्तेमाल करके आपको समझाने की कोशिश करती है, वो पढ़ के दिखाती है।
उसे मौखिक भाषा का आदान प्रदान कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो पहले हमने क्या पढ़ा, मौखिक भाषा। अभी सेकंड पॉइंट क्या है, ये 2 नंबर, लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम किसी को मुंह से बोलकर नहीं, तो हमने चिट्ठी लिखकर, किसी को पढ़ाई के माध्यम से, बुक के ऊपर लिखकर, मतलब हम किसी पेंसिल या पेन से लिखकर अगर हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं तो अपने विचार हम किसी को लिखकर बताते हैं। मुंह से नहीं बताते, बोलकर नहीं बताते, तो हम लिखकर बताते हैं, तो वो लिखित भाषा का प्रयोग कहलाया जाता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसे लिखकर अपने विचार व्यक्त करने की आवश्यकता पड़ती है। जब बच्चा बड़ा होता है, जब आप लोग बड़े हो जाएंगे पढ़ लिख के, तब आप लिखकर अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करेंगे। लिखित भाषा सीखने के लिए उसे विशेष प्रयास करना पड़ता है। लिखित भाषा का प्रयोग पत्र, तार, पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि में किया जाता है। अब लिखित भाषा सीखने के लिए उसे विशेष तरह से कैसे प्रयास किया जाता है, उसके भी कई प्रकार हैं। तो लिखित भाषा का प्रयोग पत्र यानी चिट्ठी द्वारा, तार, टेलीग्राम, पुस्तक, बुक के माध्यम से, समाचार पत्र यानी क्या, कागज़, जो समाचार पत्र होते हैं लिखे हुए जो अपने घर में आते हैं, पत्रिकाओं के आनंद आदि, पत्रिका यानी जो पैम्पलेट्स वगैरह जो होते हैं उन पत्रिकाओं के आदि, इन सब का प्रयोग करके हम लोग लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं अपने जीवन में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विशेष बोलना और सुनना मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब हम किसी से बात करते हैं, बोलते हैं, तो वो मुंह से, मतलब मुंह तक ही, जब हम लोग अपने ज़बान से ही बोलते हैं, लिखते हैं, तो उसके कुछ लिमिट्स हैं। हाँ, जबकि लिखना और पढ़ना लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। जबकि हम जब लिख के किसी को कुछ अपने विचारों की, मन की बातों को या भावों को हम प्रदर्शित करते हैं तो वो चीज़ें अलग तरीके से प्रभाव डालती है। संसार में अलग अलग क्षेत्रों में अनेक भाषाएं होती है। इस संसार में ये पूरे विश्व में ये जो भाषाओं का जो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से उनका अनुभव किया जा सकता है, अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के साथ साथ 21 अन्य भाषाएं भी सम्मिलित है। भारतीय संविधान क्या होता है, गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है, यानी कि हमारा जो क्या कहते हैं, भारतीय संविधान जो सभाएं होती है, हिंदी भाषा के साथ 21 अन्य भाषाओं को सम्मिलित है। तो ये संविधान जो होता है, गवर्नमेंट संविधान, भारतीय संविधान, इसमें 21 भाषाओं को सम्मिलित किया है, मतलब एकत्रित किया है। कुछ भारतीय और विदेशी भाषाएं इस प्रकार है। अब उसमें उन्होंने तख्ता दिया है, तो हम इस तख्ता से जानेंगे कि कौन कौन सी 21 भाषाओं का सम्मिलन किया है, इंक्लूड किया है। ठीक है, केरल, बंगाल, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, मलयालम, बांग्ला, पंजाबी, कन्नड़, हिंदी, असमिया, उड़िया। तो ये सारी जो भाषाएं हैं, ये कहाँ यूज़ होती है, गवर्नमेंट की जो संविधान अधिवेशन होते हैं वहाँ पे ये सारी भाषाएं, 21 भाषाएं गवर्नमेंट के पास, वो उनके ज़रिए से वो लोगों तक पहुँचते हैं। ये 21 भाषाओं के माध्यम से वो जनता तक पहुँचते हैं। ठीक है, अब दूसरे तख्ते में क्या दिया है, देखिए, विदेशी भाषाएं। अब अपने देश के बाहर की जो भाषाएं हैं हम उनके बारे में जानेंगे। तो कौन कौन सी हैं,
तो इंग्लैंड ये देश है, उसकी अंग्रेज़ी भाषा है। जापान ये देश है, उसकी जापानी है। कोरिया की कोरियन, जर्मनी की जर्मन, चीन की चीनी, श्रीलंका सिंहली, फ्रांस फ्रांसीसी इत्यादि विदेशी भाषाएं हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। इसलिए 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अभी अपना भाषा दिन भी होता है, तो वो कौन सा है? 14 सितंबर। ये हिंदी भाषा दिन है जो 14 सितंबर 1949 से आज तक हम मनाते आए हैं। हिंदी भाषा का एक तरह से आप जन्म दिवस भी बोल सकते हैं। वो कब से हम मनाते हैं? 14 सितंबर 1949। ओके। अध्ययन संकेत, बच्चों को बताइए कि हम सबसे पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं, इसलिए भाषा को सीखना। अब मुख्य अब यहाँ पे क्या है? मौखिक भाषा में हम पहले बोलते हैं, सुनते हैं, फिर समझाते हैं। ठीक है, अभी यहीं पे हम अपने पाठ का समारोह करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।